बात करने का थोड़ा करिएगा, ऐसे बात कीजिएगा। आपको माइक आपको लगा रहा है उस्काने के लिए उसको लेके दमाद हो मेरे विधायक हो तरीका से बात करिए। फिर वही बात, फिर वही बात। चलिए आप अंदर बोलने का तरीका है आपको। वो जिला का पत्रकार मत समझना, वैसा मत समझिएगा। जाओगे आप कैसा 45 विधायक सब कर लिया, यही उतर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो बिहार के पटना का जेडीयू कार्यालय का है, जहां पर जेडीयू के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इसमें तमाम कई पत्रकार जो पटना से हैं वो पहुंचे हुए थे। लेकिन पटना के जो पत्रकार वहां पर पहुंचे हुए थे उनके साथ एक बार फिर से गोपाल मंडल जो जेडीयू के विधायक हैं उनके द्वारा बदसुल्की की गई। कई तरह के अपशब्द भाषा का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि पत्रकार जो है वो भड़क उठे और उसके बाद गोपाल मंडल पर भिड़ गए, जिसके बाद गोपाल मंडल को पत्रकारों से बचकर एक कमरे में भागना पड़ा। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हालांकि ये जो गोपाल मंडल है जेडीयू के विधायक हैं, नीतीश जी इन पर इतने मेहरबान हैं कि ये तो होली में नर्तकियों के साथ रुपए लेकर के ठुमके भी लगाते हैं। और इसके पूर्व में भी पत्रकार से दुर्व्यवहार करने का मामला खुलेआम तौर पर इनके द्वारा वायरल हुआ था, जिसे कई चैनल ने प्रमुखता के साथ चलाने का भी काम किया था। लेकिन हद फिर हो गई कि एक तरफ जेडीयू कार्यालय पर पत्रकार जब जाते हैं उन्हें बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, और दूसरे तरफ गोपाल मंडल जो नीतीश कुमार के काफ़ी चहेते विधायक माने जाते हैं उनके द्वारा अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन आज पत्रकार भी पीछे हटने वाले नहीं थे, क्योंकि वो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए जेडीयू कार्यालय पर पटना में पहुंचे हुए थे। आज जब गोपाल मंडल ने उनसे बदसुल्की करनी शुरू की, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना शुरू किया, तो सभी पत्रकार भीड़ गए गोपाल मंडल पर। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे जो जेडीयू के विधायक है गोपाल मंडल काफ़ी चर्चित हैं, अपशब्द भाषा का लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं और पता नहीं नीतीश जी इन पर क्यों मेहरबान रहते हैं। तो आज जो पत्रकार हैं पटना के वो माने नहीं और इनके पीछे भिड़ गए और इनसे पूरी तरीके से ऐसे भिड़ गए कि अंततः पत्रकार के सवालों का जब जवाब ये नहीं दे पाए तो ये भागने में ही अपनी भलाई समझे। तो आप देख सकते हैं कैसे पत्रकारों के सवाल के जवाब से कैसे भाग रहे हैं जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल, और इनको भागना पड़ा एक कमरे में। आप देख सकते हैं कैसे इनको एक व्यक्ति एक कमरे में ले जाकर के जल्दी से घुसा देते हैं कि कहीं पत्रकार जो सवाल किए हैं कहीं गोपाल मंडल आग बबूला न हो जाए। लेकिन आज पत्रकार भी मानने वाले नहीं थे और अंततः गोपाल मंडल को भागना पड़ा है, क्योंकि गोपाल मंडल के पास तो सवाल का जो पत्रकारों का सवाल है उसका जवाब तो है नहीं, अपशब्द भाषा केवल इस्तेमाल करना है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे में आज पत्रकार भी मानने वाले नहीं थे और पीछा करते रहे और गोपाल मंडल को आखिरकार पत्रकारों के सवाल से डर कर भागना पड़ा। और देखिए कि कैसे भाग रहे हैं गोपाल मंडल, जब पत्रकारों के द्वारा सवाल किए गए हैं तो इन्हें अब भागना पड़ा है और एक कमरे में जाकर के छुप गए गोपाल मंडल। तो ऐसे में अब गोपाल मंडल को सीख लेनी चाहिए कि अब आपका जो दुर्व्यवहार है वो पत्रकार सहने वाले नहीं है, अमर्यादित भाषा प्रयोग करेंगे तो वो बर्दाश्त करने वाले नहीं है, क्योंकि अब सवालों का जवाब देना पड़ेगा और सवाल जब आपसे किए जाएंगे तो जवाब आपको देना पड़ेगा। और अगर आप दुर्व्यवहार ऐसे करेंगे तो पत्रकार आपको छोड़ेंगे नहीं और इसी तरीके से आपको दुम दबाते हुए एक कमरे में भागना होगा। जिस तरीके से पटना से जेडीयू कार्यालय में तमाम पत्रकार जब पहुंचे हुए थे उन्हें बुलाया गया था, कोई ऐसा नहीं है कि पत्रकार इसी तरीके से चले गए थे, उन्हें आमंत्रित किया गया था, जेडीयू का कार्यक्रम था और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें ये पत्रकार गए हुए थे। और जब गोपाल मंडल से इन्होंने सवाल किया तो उल्टे ही अमर्यादित भाषा का पत्रकारों के साथ ये प्रयोग करने लगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए, इसके पूर्व में भी गोपाल मंडल पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करते आए हैं और आज भी ये सोचे होंगे कि आज भी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करें। लेकिन पटना के जो वरिष्ठ कई पत्रकार थे वो गोपाल मंडल को आज छोड़े नहीं, आज गोपाल मंडल से सवाल किए तो वो सवालों के डर से अब देखिए कि कैसे भाग रहे हैं और जाकर के एक कमरे में छिप गए। तो अब आने वाले समय में नीतीश कुमार को भी थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा
कि जब पत्रकार को बुलाया जा रहा है और पत्रकारों से इस तरीके से बदसुल्की और दुर्व्यवहार किया जाता है तो फिर पत्रकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। इस पर कहीं ना कहीं आपको भी कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर कुछ कठोर निर्णय लेना चाहिए ताकि इस तरीके से पत्रकारों के साथ फिर से दुर्व्यवहार नहीं किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट ATN लाइव। ऐसे क्या बात करिएगा, ऐसे बात कीजिएगा। आपको माइक आपको लगा रहा है उस्काने के लिए, उस्काने के लिए। अरे तो आप मत बोलिए। अरे बोले कि दामाद है और ये है, ये क्या तरीका है बात करने का? सारा गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा। ऐसे वो बोलिएगा, बोलने का तरीका है। लोग बोले कि दामाद हो और ये हो, लोग बोले नहीं, आप बोले कि दामाद हो, बोलने का तरीका है। आप बोले कि दामाद हो मेरे ये हो, तरीका है, कौन विधायक हो तरीका से बात करिए। फिर वही बात, फिर वही बात। बोलने का तरीका है। वो जिला का पत्रकार मत समझना, वैसा मत समझिएगा। जाओगे आपके 243 विधायक